लोकसभा चुनावों में राजस्थान की नागौर सीट एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। यहां कांग्रेस ने आरएलपी के साथ गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन के लिए बीते 25 दिनों से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। आखिरकार बेनीवाल नागौर सीट पर गठबंधन करने में कामयाब हो गए हैं। कांग्रेस ने शनिवार रात को जारी प्रत्याशियों की अपनी चौथी सूची में नागौर सीट को हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ दिया है। अब नागौर सीट पर आरएलपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस ने इस सूची में जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा, करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थीं। नागौर सीट पर बीजेपी ने डॉक्टर ज्योति मिर्धा को अपना प्रत्याशी घोषित कर रखा है। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। जैसे ही बीजेपी ने ज्योति को टिकट दिया तो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन के प्रयास शुरू कर दिए। कई दिनों की मशक्कत के बाद यह गठबंधन हुआ। अब इस सीट पर आरएलपी अपना प्रत्याशी उतारेगी। बताया जा रहा है कि बेनीवाल यहां से या तो वो खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव लड़ा सकते हैं। इस गठबंधन के बाद आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक खीसवर विधायक हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल पर बयान जारी करते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए हमने एक कदम बढ़ाया है और एक कदम कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया है। उसी का परिणाम स्वरूप आज नागौर लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई है। बेनीवाल ने इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं या कांग्रेस प्रभारी का आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि बेनीवाल की आरएलपी ने पिछली बार यहां एनडीए के साथ गठबंधन किया था। उस समय एनडीए ने यह सीट आरएलपी के लिए छोड़ी थी। उसके बाद खुद बेनीवाल यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की, लेकिन बाद में किसान आंदोलन को लेकर बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। बेनीवाल हाल ही में विधानसभा चुनाव में खीसवर से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार बेनीवाल ने यहां कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी बीजेपी की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए गठबंधन के सभी फॉर्मूले, सभी रास्ते तलाशने के प्रयास में लगी हुई है। उसी कड़ी में हनुमान बेनीवाल को भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है और अपना प्रत्याशी बना लिया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान की जीत में इस बार भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है, जिससे राजस्थान में करीब 10 से 12 सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। राजस्थान में इस बार कांग्रेस ने लड़ाई को बड़ी टक्कर दी है। बड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरी है। भले ही हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनावों में अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए थे, लेकिन अब लोकसभा में एक बार फिर से दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है और अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत तैयार कर दी। अब हनुमान बेनीवाल के गठबंधन करते ही कुछ नेताओं में नाराजगी भी दिखने लगी है, तो कुछ जाट नेता कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर बीजेपी की ओर भागने के फिराक में भी लग गए हैं। हनुमान बेनीवाल के रहने से कांग्रेस को जाट वोटों का फायदा तो होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के अपने पहले से जाट नेता बहुत सारे हैं जो राजस्थान में एक बड़ा कद रखते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के आ जाने से जाट और भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव अपना रखेंगे। वहीं नागौर सीट पर कांग्रेस के जो जाट समर्थित सभी मतदाता और नेता हैं वह हनुमान बेनीवाल को समर्थन देने के लिए तो अभी से तैयार दिख रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नेताओं ने दबी जुबान यह भी कहा है कि हनुमान बेनीवाल अभी तक कांग्रेस पार्टी को गाली दे रहे थे, लेकिन अब सीट जीतने के लिए और ज्योति मिर्धा को हराने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार हो गए। फिलहाल नागौर सीट पर टक्कर हनुमान बेनीवाल और बीजेपी के बीच कड़ी हो चुकी है। ज्योति मिर्धा जो हनुमान बेनीवाल की बड़ी राजनीतिक दुश्मन मानी जाती है, उनको टिकट मिल गया, तो उसको टिकट मिलने के बाद हनुमान बेनीवाल ने पूरी तरीके से यह ठान लिया कि वह ज्योति मिर्धा को किसी भी हालत में चुनाव जीतने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उनको किसी के साथ भी गठबंधन करना पड़े। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया और अब खुलकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और खुली चुनौती ज्योति मिर्धा और भाजपा को दे चुके हैं कि वह नागौर सीट किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे।